देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, और स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। जैसे एग्जाम में मैंने क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ है क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट है CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार कंपाउंड, चार एक ही कंपाउंड के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुम्हें ये कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। क्लियर है? अब मैंने कुछ रूल बना के रखे हैं कि तुम्हें जब भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आए तो सबसे पहले ये चार स्टेप अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे कि तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, यानी चार स्ट्रक्चर में से कोई सा भी स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, यानी उसमें कोई सा भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो अपन न्यूट्रल स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल कंसिडर करेंगे एज कंपेयर टू चार्ज्ड स्ट्रक्चर। तो मैंने ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर स्टेप 1 चेक करना है। सबसे पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर चेक करना है, अगर न्यूट्रल है तो वो चार्ज वाले से मोर स्टेबल होगा। तो मैं लिख दूं न्यूट्रल इज मोर देन चार्ज, N इज मोर देन C। ठीक है। अब दूसरा न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गया। अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर है ही नहीं क्वेश्चन में, चारों देखो, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, हर स्ट्रक्चर के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो अपने कैसे कंपेयर करें? फिर तुम्हें चेक करना होगा ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इन जनरल कंप्लीट ऑक्टेट वाले जो कंपाउंड होंगे या स्ट्रक्चर होंगे वो मोर स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यानी कंप्लीट ऑक्टेट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले लेस स्टेबल होंगे। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। अब मान लो दो स्ट्रक्चर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें देखोगे जो चार्ज स्ट्रक्चर है उस पे एटम पे जो चार्ज है वो चेक करो। और एटम पे चार्ज का रूल मैंने पहले से तुम्हें बता चुका हूं। क्या याद करो? चार्ज ऑन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम इज मोर स्टेबल। ये लिखवाया था कभी मैंने? याद करो सब लोग। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम इज मोर स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN एटम इज मोर स्टेबल। मीन्स अगर मोर EN एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल है, लेकिन मोर EN एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल है। ठीक है। और लेस EN पे पॉजिटिव है तो वो मोर स्टेबल है, लेस EN पे नेगेटिव है तो लेस स्टेबल है। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। वाइस वर्सा रूल अप्लाई करो, बस एक ही पॉइंट याद रखना, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल, और उल्टा कर दे जाओ सबको। ठीक है। इसके बाद चार्ज सेपरेशन भी देखना है। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास दो पास में, एक कार्बन पे पॉजिटिव है दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पास में होंगे तो मोर स्टेबल होंगे। लेकिन यही एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, ये एक कार्बन पॉजिटिव और दूसरा कार्बन पे भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। लिखा है मैंने चार्ज सेपरेशन लेस फॉर ऑपोजिट चार्ज। लेस फॉर ऑपोजिट चार्ज का मतलब अगर ऑपोजिट चार्ज है तो इनका चार्ज सेपरेशन कम होता है, यानी ये पास में रहेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? उनकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? लास्ट में चेक करना है। फिर अपन चेक करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में लेस EN एटम जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर दो एलिमेंट है, जिस दोनों एलिमेंट में एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन का भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ऑक्सीजन का भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कैसे चेक करें कि कौन सा मोर स्टेबल होगा? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो लेस EN एटम का होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मोर EN एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां तक तुम नहीं पहुंचोगे, तुम इन तीन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तुम अप्लाई करके देखो। फर्स्ट रूल अप्लाई करोगे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर देन चार्ज होगा क्या? न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं, तो क्या करें? ऑक्टेट सबका चेक कर लेते हैं। ऑक्टेट चेक करना तुम्हें आना भी चाहिए। कैसे करोगे ऑक्टेट? कैसे चेक करोगे? कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। C के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन पे बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये नेगेटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चेक कर लो 2, 4, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन का चेक कर लेते हैं 2, 4, 6 और 2, 8, इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। हर एटम का इंडिविजुअली चेक करना है, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है सबको? अब इसका चेक कर लेते हैं। CH2 ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन है।
कैसे समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन का मतलब दो बॉन्ड, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और ये 2, तो फिर दो बॉन्ड, 4 4 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर है सबको? ऑक्टेट चेक करना आ रहा है? कैसे चेक कर पा रहे हैं? थर्ड कंपाउंड, इस कार्बन को चेक करो अब अच्छे से। थर्ड में ये चेक करो, मैं इससे बोर्ड से बाहर चलाता हूं। ये देखो, इस हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, बाहर ऐसा लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी ये क्या बन गया? ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ, इसमें चेक करो, यहां बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? हाइड्रोजन का 4, एक नेगेटिव 6, और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 4 सॉरी 2 पाई बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन है। बस चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? जैसे ये कर लोगे ना ऑक्टेट, तुम्हारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा कि मेरा फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है थर्ड और फोर्थ से। ठीक है, क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यानी मैं इससे जो भी अभी फाइंड आउट किया हूं, 1 और 2 जो है वो मोर स्टेबल है 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है? ऑक्टेट वाला चेक कर लिया। 3 एंड 4 से मोर स्टेबल 1 एंड 2 है। अब 1 एंड 2 के लिए चार्ज देखो, फिर क्या जाओ कंप्लीट ऑक्टेट के बाद नीचे जाओ, चार्ज स्ट्रक्चर में देखो, चार्ज ऑन एटम। यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सेम है। ठीक है, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव ही है, जो लोन पेयर है ना ये नेगेटिव ही है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। ये कॉमन आ गया, देखो एन पे पॉजिटिव इधर भी है, एन पे पॉजिटिव इधर भी है, लेकिन यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो कौन सा मोर ईएन एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, यानी सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। समझ में आया क्या? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट था। फिर मैंने देखा चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम में कॉमन सेपरेट कर लिया, क्योंकि इससे मैं बस नहीं सॉल्व कर सकता हूं। मैंने देखा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा होता है, और मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई 2 इज मोर स्टेबल देन 1। क्लियर है सबको? अब 2 इज मोर स्टेबल देन 1। 3 एंड 4 में अब कंसिडर करना है क्या होगा। 3 एंड 4 में चेक कर लो फिर से चार्ज। यहाँ किस पे चार्ज है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ किस पे पॉजिटिव चार्ज है? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। बताओ, मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस है क्या होगा? लेस स्टेबल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ लेस ईएन एटम है। कार्बन और नाइट्रोजन में ईएन किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ये मोर स्टेबल है फर्स्ट स्ट्रक्चर से, इसलिए मैं 2 इज मोर देन 1 लिखा। अब 3 4 में मैं क्या बोलूंगा? मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लेस स्टेबल। इसीलिए फोर्थ क्या होगा? लेस स्टेबल। किससे? थर्ड से। ठीक है, तो इसीलिए 2 1 देन क्या आएगा? 3 देन 4। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। इसमें तुम्हें सब कुछ रूल अप्लाई करना होगा। मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बस तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे कंसीडर करो और अप्लाई करो। एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करो, मोर देन बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, तो तुम्हारा खुद क्लियर हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंप्लीट ऑक्टेट कौन सा है, चार्ज ऑन एटम क्लियर हो जाएगा। मोर ईएन एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है, मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल है, मींस वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। कर सकते हो क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अपने पास टाइम कम है, एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए क्या कर रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। तुम्हें मैं प्रैक्टिस पेपर में बहुत सारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस दूंगा 2-3, तो वो सॉल्व करना, तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें डाउट आता है तो मैं वीडियो बना के फिर से दूंगा। क्लियर है सबको? ये कंप्लीट हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।